हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव। हमारा जो भारतीय संविधान है, इसमें से बहुत देशों से कई सारी चीज़ें ग्रहण की गई दूसरे देशों से, उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन है जो यूपीपीएससी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ प्रत्येक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। पूछा गया ये किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। और ये क्वेश्चन देखो यूपीपीएससी में 2021 में पूछा गया प्री एग्जाम में। संविधान सभा के बाहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ प्रत्येक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके परंतु वे शरारत छोड़ गए, ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस, जीएस में, सेकंड पेपर, उसके बाद यूपी यूडीए एलडीए में, आरओ में, फिर पीसीएस में, फिर पीसीएस में। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट जो दिए गए हैं, भारतीय संविधान के स्रोत, जैसे कि जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से। देखो ब्रिटिश संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली हो गई, विधि निर्माण प्रक्रिया, इकहरी नागरिकता और विधि का शासन, ये सारी चीज़ें ली गई हैं ब्रिटिश संविधान से। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें ली गई हैं कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। उसके बाद अगला इसी में पॉइंट है, देखो फ्रांस से गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये सारी चीज़ें ली गई फ्रांस से। और आयरलैंड के संविधान से देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखो प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है। और उसके बाद वाणिज्य समागम, संयुक्त बैठक, ये सारी चीज़ें ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद अगला है, जैसे कि कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये सारी चीज़ें ली गई हैं कनाडा के संविधान से। और जर्मनी का जो वाइमर संविधान उससे लिया गया है आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की पद्धति। जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और पूर्व सोवियत संघ का संविधान जो है उससे लिया गया है मूल कर्तव्य। तो ये जो सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अब देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से लिए गए, ये भी सही है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो सी नंबर ऑप्शन है वो गलत दिया गया है कि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ये क्या है? यह गलत ऑप्शन दिया गया है इसमें से। तो इसमें से पूछा गया कौन सा नहीं, तो हो जाएगा सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना से उल्लेखित नहीं है? तो यहाँ पे बताना कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें से कौन शब्द नहीं दिया गया है, तो वो है संघीय शब्द के बारे में प्रस्तावना में कोई भी उल्लेख नहीं है। जबकि संप्रभुता, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ये तीनों शब्दों के बारे में बताया गया प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, पंथनिरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख है, जबकि संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर, इधर दिया गया सूची फर्स्ट उपबंध दिया गया है, इधर सूची सेकंड उद्गम स्रोत। जैसे कि समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है,
और उसके बाद जो विधि का शासन है ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, और नीति निदेशक तो आयरलैंड से लिए गए हैं, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ली गई है जापान के द्वारा। तो इसमें से हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची कहाँ ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखो कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस, पीएससी, पीसीएस, फिर पीसीएस, फिर लोअर प्री में। देखो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा आयरिश गणतंत्र से। कहाँ से? आयरिश गणतंत्र से। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो भारत में भी है और यूएसए में है। पहले जो था वो यूएसए में थी, लेकिन यूएसए से भारत में ग्रांट की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों देश में है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को शक्ति है कि वह विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं, और यदि कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उनको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 13, 32, अनुच्छेद 226 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है वो लिए गए हैं रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरणा ग्रहण करके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया। इसमें मात्र एक अनुच्छेद 51 का में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है विघटित सोवियत संघ के संविधान से। किसके? सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। ऑप्शन हमारा बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से उद्धृत है? जो कानून के समक्ष समानता है वो लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इधर सूची फर्स्ट दी गई, इधर सूची सेकंड दी गई है। जैसे कि विधि की समक्ष समानता जो है ये ली गई है इंग्लैंड से, और विधि का समान संरक्षण ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, और उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ली गई है जापान से, और उसके बाद जो शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य द्वारा अनुदान ये लिया गया है आयरलैंड से। तुम्हारे इसमें से जो बी नंबर ऑप्शन वो है करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ए का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हो जाएगा जापान से, और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान ये हो गया आयरलैंड से। अब देखो यहाँ पे जो इसकी व्याख्या की गई है, जैसे कि भारतीय संविधान में विश्व के संविधानों से प्रेरणा ली गई है। जैसे कि विधि की समझ समता ली गई ग्रेट ब्रिटेन से, और विधि का समान संरक्षण ये लिया गया अमेरिका से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान ये लिया गया है आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि में निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है? कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अब यहाँ पे देखो जो डी नंबर ऑप्शन दिया गया है ये गलत दिया गया है, क्योंकि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और यहाँ पे और बाकी जो सारे ऑप्शन हैं वो सारे ऑप्शन सही दिए गए हैं। ए, बी, सी नंबर ऑप्शन जो है तीनों सही दिए गए हैं। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन गलत है, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में संघ राज्य संबंध में डैश फिर है समानता पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया संविधान में, कनाडाई संविधान में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में और अमेरिका के संविधान में। अब यहाँ पर जो संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? कनाडाई संविधान में पाई जाती है और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसमें से पाई जाती है। हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है सेकंड और थर्ड जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे इस चैप्टर में वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।